हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। राधे राधे। हे प्रिय भक्तों, संगीता धर्म सागर चैनल में आप सभी भक्तों का दिल से स्वागत है। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। राधा कृष्ण भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें और भगवान इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल आप सभी भक्तों को प्रदान करें। तो आइए सबसे पहले श्रीमद् भागवत कथा का आस्वादन करते हैं। उसके बाद माघ मास महात्म्य की कथा का रसपान करेंगे। हे प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत में लिखा है कि जिसके करोड़ों जन्मों में पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, वही मनुष्य भागवत कथा सुन पाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने मात्र से ही जीव का कल्याण हो जाता है। भागवत कथा को सुनने का सौभाग्य भी प्रभु प्रेमियों को ही मिलता है। अगर कोई भी मनुष्य इसे गलती से भी सुन लेता है तो भी वह कई पापों से मुक्ति पा लेता है। इसीलिए इस पवित्र कथा को श्रवण करके अपने जीवन को सुधारने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो इन पुण्य फल देने वाली कथाओं को स्वयं भी सुनिए और दूसरे भक्तों को भी जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि सभी भक्तों को इस माघ मास में इन कथाओं को सुनने का पुण्य फल प्राप्त हो सके। तो आइए कथा का शुभारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हे प्रिय भक्तों, श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक जी, अपने पिता के वन चले जाने पर एक दिन धुंधुकारी ने अपनी माता को बहुत मारा पीटा और कहने लगा कि अब बता सारा धन कहाँ रखा है, नहीं तो मैं अभी तेरी जलती लकड़ी से खबर लूंगा। अपने पुत्र के अत्याचारों से दुखी होकर उसकी माँ उसी समय कुएं में जाकर गिर गई, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। और उधर योगनिष्ठ गोकर्ण जी भी तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन्हें इन सब घटनाओं से ना तो कोई सुख होता था और ना ही दुख होता था। और ऐसा भी इसलिए था क्योंकि ना तो उनका कोई मित्र था और ना ही उनका कोई शत्रु था। और उधर अपनी माता के मरने के बाद धुंधुकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा और उनके लिए भोग विलास की सामग्री जुटाने की चिंता अब उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करने लगी और वह अनेक प्रकार के अत्यंत दुष्कर्म करने लगा। यहाँ तक कि वह लोगों को मारने लगा, उनका धन लूटने लगा। हे प्रिय भक्तों, एक दिन वैश्याओं ने धुंधुकारी से बहुत सारे गहने मांगे। अब धुंधुकारी तो काम से अंधा हो रहा था, ना तो उसे कभी अपनी हरकतों के लिए दुख होता था और ना ही उसे कभी अपने माता पिता की ही याद आती थी। अब धुंधुकारी वैश्याओं के लिए गहने जुटाने के लिए कोशिश करने लगा। अब जब गहने चाहिए तो गहने तो उसे ऐसे ही तो नहीं मिलने थे। अब उन्हें जुटाने के लिए धुंधुकारी घर से निकल पड़ा। अब जहां तहां से उसे जो भी धन मिला, कुछ चोरी से, कुछ छीना झपटी से, वह चुरा कर और छीन कर वह घर वापस लौट आया। फिर धुंधुकारी ने वे आभूषण जो थे वो उन वैश्याओं को लाकर दे दिए। और चोरी का बहुत सारा माल जब वैश्याओं ने देखा तो रात के समय 5 वैश्याओं ने सोचा कि ये तो रोज ही चोरी करता है, इसीलिए इसकी चोरी की बात एक ना एक दिन राजा को जरूर पता चल जाएगी। और जब राजा को पता चल जाएगी तो राजा इसे जरूर पकड़ लेगा। और वैसे भी इसकी चोरियां भी कोई छोटी मोटी चोरियां नहीं होती, यहाँ तक कि यह धन चुराने के लिए लोगों की हत्या तक कर देता है। इसीलिए राजा तो इसे अवश्य ही प्राण दंड देगा और हो सकता है कि इसके साथ साथ हमें भी प्राण दंड मिल जाए। तो क्यों ना, जब इसे एक दिन मरना ही है, तब हम ही इस धन की रक्षा करने के लिए गुप्त रूप से इसे क्यों ना मार डालें। और इसने इतना सारा धन भी तो चुरा कर रखा है, क्यों ना हम इसे मारकर इसका सारा धन लेकर यहाँ से गुप्त रूप से कहीं दूसरी जगह चली जाए।
ऐसा निश्चय करके उन सभी वैश्याओं ने सोए हुए धुंधुकारी को रस्सियों से बांध दिया और उसके गले में फांसी का फंदा लगाकर उसे मारने का प्रयास किया। लेकिन धुंधुकारी बड़ा ताकतवर था, इतनी आसानी से तो वह मरना नहीं था। अब जब वो जल्दी नहीं मरा तो सभी वैश्याओं को उसकी बड़ी चिंता हुई। तब उन्होंने उसके मुंह पर बहुत सारे जलते हुए अंगारे डाल दिए। इससे वो आग की लपटों से छटपटाता हुआ तड़प तड़प कर मर गया। फिर उन्होंने उसके शरीर को एक गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। कहते हैं कि सच में जो स्त्रियां होती हैं वह प्राय बड़े बड़े दुस्साहस भरे काम कर जाती हैं। ना जाने उनके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है। उनके इस कृत्य का किसी को भी पता नहीं चला। जब लोग पूछते कि धुंधुकारी कहाँ है, तो वे बोल देती कि वह पैसे के लालच से इस बार कहीं दूर चले गए हैं और साथ में ये बोल कर गए हैं कि अब की बार मैं ढेर सारा धन लेकर 1 साल के अंदर अंदर ही वापस लौट आऊंगा। हे प्रिय भक्तों, बुद्धिमान पुरुष को दुष्ट स्त्रियों का कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। जो भी मूर्ख इनका विश्वास करता है उसे अपने जीवन में पछताना जरूर पड़ता है। और जो दुष्ट स्त्रियां होती हैं उनकी वाणी तो बिल्कुल अमृत के समान होती है, जिस पर कोई भी आसानी से विश्वास कर सकता है। और इनकी अमृत के समान वाणी तो जो कामी लोग होते हैं उनके हृदय में एकदम रक्त का संचार कर देती है। किंतु उनका हृदय जो होता है वो एकदम छुरे के धार के समान तेज होता है। भला ऐसी स्त्रियां किसी से प्यार कर ही नहीं सकती। ये उल्टाएं धुंधुकारी की सारे संपत्ति समेटकर वहां से चंपत हो गई। उनके ऐसे ना जाने कितने पति थे और धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता था तथा शीत घाम से संतप्त और भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण हाय देव चिल्लाता रहता था। लेकिन उसे कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिलता था। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने भी लोगों के मुख से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना। तब उसे अनाथ समझकर उन्होंने उसका गया जी में श्राद्ध किया और भी जहां तहां वे जाते थे उसका श्राद्ध अवश्य ही करते थे। इस प्रकार घूमते घूमते गोकर्ण जी अपने नगर में आ गए और रात्रि के समय दूसरों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। वहां अपने भाई को सोया देखकर आधी रात के समय धुंधुकारी ने अपना बड़ा विकट रूप दिखाया। वह कभी भेड़ा, कभी हाथी, कभी भैंसा, कभी इंद्र और कभी अग्नि का रूप धारण करता और अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हुआ। ये विपरीत अवस्थाएं देखकर गोकर्ण ने निश्चय किया कि यह तो कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। तब उन्होंने उससे धैर्य पूर्वक पूछा। गोकर्ण ने कहा कि तुम कौन हो और रात्रि के समय ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहे हो? तुम्हारी यह दशा कैसे हुई? हमें बता तो सही, तू प्रेत है या पिशाच है अथवा कोई राक्षस है? सूत जी महाराज कहते हैं कि गोकर्ण के इस प्रकार पूछने पर वह बार बार जोर जोर से रोने लगा। उसमें बोलने की शक्ति भी नहीं थी, इसीलिए उसने केवल संकेत मात्र किया। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़क दिया। इससे उसके पापों का कुछ शमन हुआ और वह इस प्रकार कहने लगा। प्रेत बोला कि मैं तुम्हारा भाई हूँ और मेरा नाम धुंधुकारी है। मैंने अपने ही दोष से अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। मेरे कुकर्मों की गिनती नहीं की जा सकती। मैंने लोगों की बड़ी हिंसा की है और अंत में उल्टा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर इस दुर्दशा को भोग रहा हूँ। अब दैववश कर्म फल का उदय होने से मैं केवल वायु भक्षण करके ही जी रहा हूँ। हे भाई, तुम तो दया के समुद्र हो।
अब किसी प्रकार से जल्दी ही मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण ने धुंधुकारी की सारी बातें सुनी और तब उसने बोला कि हे भाई, मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य है। मैंने तुम्हारे लिए विधि पूर्वक गया जी में पिंडदान किया, फिर भी तुम प्रेत योनि से मुक्त कैसे नहीं हुए? यदि गया श्राद्ध से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब इसका और कोई उपाय है ही नहीं। अच्छा, तुम सब बात खोलकर मुझसे कहो, मुझे अब क्या करना चाहिए? फिर प्रेत ने कहा, मेरी मुक्ति सैकड़ों गया श्राद्ध करने से भी नहीं हो सकती। अब तो तुम इसका कोई अन्य उपाय सोचो। फिर प्रेत की यह बात सुनकर गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे कहने लगे, यदि सैकड़ों गया श्राद्धों से भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती, तब तो तुम्हारी मुक्ति असंभव ही है। अच्छा, अभी तो तुम निर्भय होकर अपने स्थान पर रहो। मैं विचार करके तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई दूसरा उपाय करूंगा। हे प्रिय भक्तों, गोकर्ण की आज्ञा पाकर धुंधुकारी वहां से अपने स्थान पर चला गया और इधर गोकर्ण ने रात भर विचार किया, तब भी उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा। और प्रातः काल उनको आया देखकर लोग प्रेम से उनसे मिलने आए। तब गोकर्ण ने रात में जो कुछ जिस प्रकार हुआ था वह सब उन लोगों को सुना दिया। उनमें जो लोग विद्वान, योगनिष्ठ, ज्ञानी और वितज्ञ थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट कर देखा, तो भी धुंधुकारी की मुक्ति का कोई उपाय नहीं मिला। तब सभी ने यही निश्चय किया कि इस विषय में सूर्य नारायण जो आज्ञा करें वही करना चाहिए। इसीलिए गोकर्ण ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। उन्होंने स्तुति की कि हे भगवान, आप तो सारे संसार के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे कृपया करके धुंधुकारी की मुक्ति का साधन बताइए। गोकर्ण की यह प्रार्थना सुनकर सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा, श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसीलिए तुम उसका सप्ताह पारायण करो। हे प्रिय भक्तों, सूर्य भगवान का यह धर्ममय वचन वहां सभी ने सुना। तब सभी ने यही कहा कि प्रयत्न पूर्वक यही करो, और है भी यह साधन बड़ा सरल। यह सुनकर गोकर्ण जी भी कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। बहुत से लंगड़े, लूले, अंधे, बूढ़े और मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां आकर पहुंचे। इस प्रकार वहां इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था। जब गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे, तब वह प्रेत भी वहां पहुंचा और इधर उधर बैठने के लिए स्थान ढूंढने लगा। इतने में ही उसकी दृष्टि एक सीधे रखे हुए 7 गांठ के बांस पर पड़ी। उसी के नीचे के छिद्र में घुसकर वह कथा सुनने के लिए बैठ गया। वायु रूप होने के कारण वह बाहर कहीं बैठ नहीं सकता था, इसीलिए बांस में घुस गया। गोकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनानी आरंभ कर दी। सायंकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया, तब एक बड़ी विचित्र बात हुई। हे प्रिय भक्तों, वहां सभासदों के देखते ही देखते उस बांस की एक गांठ तड़-तड़ शब्द करती हुई फट गई। इसी प्रकार दूसरे दिन सायंकाल में दूसरी गांठ फटी और तीसरे दिन उसी समय तीसरी गांठ फटी। इस प्रकार 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंधों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। उसका मेघ के समान श्याम शरीर पीतांबर और तुलसी की मालाओं से सुशोभित था तथा सिर पर मनोहर मुकुट और कानों में कमनीय कुंडल झिलमिला रहे थे। उसने तुरंत अपने भाई गोकर्ण को प्रणाम करके कहा, हे भाई, तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि की यातनाओं से मुक्त कर दिया।
यह प्रेत पीड़ा का नाश करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है तथा श्री कृष्ण चंद्र के धाम की प्राप्ति कराने वाला इसका सप्ताह पारायण भी धन्य है। जब सप्ताह श्रवण का योग लगता है तब सभी पाप थर्रा उठते हैं कि अब यह भागवत की कथा जल्दी ही हमारा अंत कर देगी। जिस प्रकार आग गीली सूखी छोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियों को जला डालती है, उसी प्रकार यह सप्ताह श्रवण मन वचन और कर्म द्वारा किए हुए नए पुराने छोटे बड़े सभी प्रकार के पापों को भस्म कर देता है। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारतवर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म तो व्यर्थ ही है। भला मोह पूर्वक लालन पालन करके यदि इस अनित्य शरीर को हृष्ट पुष्ट और बलवान भी बना लिया हो तो भी श्रीमद् भागवत की कथा सुने बिना इससे क्या लाभ हुआ। अस्थियां ही शरीर के आधार स्तंभ हैं। नस नाड़ी रूप रस्सियों से यह बंधा हुआ है। ऊपर से इस पर मांस और रक्त थोपकर इसे चरम में मंड दिया गया है। इसके प्रत्येक अंग में दुर्गंध आती है क्योंकि है तो यह मल मूत्र का भांड ही। वृद्धावस्था और शोक के कारण यह परिणाम में दुखमय ही है। रोगों का तो घर ही ठहरा। यह निरंतर किसी न किसी कामना से पीड़ित रहता है। इसकी कभी भी तृप्ति नहीं होती और अंत में यदि इसे गाड़ दिया जाता है तो इसके कीड़े बन जाते हैं। कोई पशु खा जाता है तो यह विष्टा हो जाता है और यदि अग्नि में जला दिया जाता है तो भस्म की ढेरी हो जाता है। हे प्रिय भक्तों, इस लोक में सप्ताह श्रवण करने से भगवान की शीघ्र ही प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए सब प्रकार के दोषों की निवृत्ति के लिए एकमात्र यही साधन है। जो लोग भागवत की कथा से वंचित हैं, वे तो जल में बुदबुदे और जीवों में मच्छरों के समान केवल मरने के लिए ही पैदा होते हैं। भला जिसके प्रभाव से जड़ और सूखे हुए बांस की गांठें फट सकती हैं, उस भागवत कथा का श्रवण करने से मन की गांठों का खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। सप्ताह श्रवण करने से मनुष्य के हृदय की गांठ खुल जाती है। उसके समस्त संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और सारे कर्म क्षीण हो जाते हैं। यह भागवत कथा रूप तीर्थ संसार के कीचड़ को धोने में बड़ा ही पटु है। विद्वान भी कहते हैं कि जब यह हृदय में स्थित हो जाता है तब मनुष्य की मुक्ति निश्चित ही समझनी चाहिए। जिस समय धुंधुकारी ये सब बातें कह रहा था, जिसके लिए वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा, उससे सब ओर मंडलाकार प्रकाश फैल रहा था। सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। हे प्रिय भक्तों, तब उस विमान पर आए हुए पार्षदों को देखकर उनसे गोकर्ण ने यह बात कही। गोकर्ण ने पूछा, हे भगवान के प्रिय पार्षदों, यहाँ हमारे अनेकों शुद्ध हृदय श्रोतागण हैं। उन सब के लिए आप लोग एक साथ बहुत से विमान क्यों नहीं लेकर आए? हम देखते हैं कि यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों हुआ? कृपया यह बताइए। भगवान के सेवकों ने कहा, हे मानद, इस फल भेद का कारण इनके श्रवण का भेद ही है। यह ठीक है कि श्रवण तो सबने समान रूप से ही किया है, लेकिन इसके जैसा मनन नहीं किया। इसी से एक साथ भजन करने पर भी उसके फल में भेद रहता है। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर कथा का श्रवण किया है तथा सुने हुए विषय का स्थिर चित्त से यह खूब मनन निधि ध्यान भी करता रहता था। जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और मन के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। वैष्णवहीन देश, अपात्र को कराया हुआ श्राद्ध का भोजन, अश्रोत्रिय को दिया हुआ दान एवं आचारहीन कुल, इन सब का नाश हो जाता है। गुरु वचनों में विश्वास, दीनता का भाव, मन के दोषों पर विजय
और कथा में चित्त की एकाग्रता इत्यादि नियमों का यदि पालन किया जाए तो श्रवण का यथार्थ फल मिलता है। पार्षद गोकर्ण से बोले कि यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुने तो निश्चय ही सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी। और हे गोकर्ण जी, आपको तो भगवान स्वयं आकर गोलोक धाम में ले जाएंगे। ऐसा कहकर वे सभी पार्षद हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। हे प्रिय भक्तों, श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह क्रम से कथा कही और उन श्रोताओं ने उसे फिर से सुना। हे नारद जी, इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ भी हुआ अब वह सुनिए। वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन्य शंख की ध्वनि करने लगे और उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना दिया। उन्होंने क्षण भर में ही अन्य सब श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण, रेशमी पीतांबरधारी तथा किरीट और कुंडला आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिए गए तथा जहां योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में वे भेज दिए गए। इस प्रकार भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ लेकर अपने ग्वाल बालों के प्रिय गोलोक धाम में चले गए। पूर्व काल में जैसे अयोध्या वासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण उन सब को योगी दुर्लभ गोलोक धाम को ले गए, जिस लोक में सूर्य, चंद्रमा और सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती, उसमें वे श्रीमद् भागवत श्रवण करने से चले गए। हे नारद जी, सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उसके विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी, जिन्होंने अपने कर्णपुट से गोकर्ण जी की कथा के एक अक्षर का भी पान किया था, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग, वायु, जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक घोर तपस्या करने से और योगाभ्यास से भी नहीं पा सकते, उसे वे सप्ताह श्रवण से सहज में ही प्राप्त कर लेते हैं। हे प्रिय भक्तों, इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य जी भी ब्रह्मानंद में मगन होकर करते रहते हैं। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगण को बड़ी तृप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आगे श्री सनक आदि जी कहते हैं, हे नारद जी, अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। हे प्रिय भक्तों, यह विधि प्राय लोगों की सहायता और धन से साध्य कही गई है। पहले तो यत्न पूर्वक ज्योतिषी को बुलाकर मुहूर्त पूछना चाहिए तथा विवाह के लिए जिस प्रकार धन का प्रबंध किया जाता है, उसी प्रकार धन की व्यवस्था कथा के लिए भी करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, आषाढ़ और श्रावण, ये 6 महीने श्रोताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण हैं। हे देवीशे, इन महीनों में भी भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए और दूसरे लोग जो कथा सुनने के लिए उत्साहित हों, उन्हें अपना सहायक बना लेना चाहिए। फिर प्रयत्न करके देश देशांतरों में यह संवाद भेजना चाहिए कि यहाँ कथा होगी। सभी लोगों को सपरिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री और शूद्र आदि भगवत कथा एवं संकीर्तन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी यह सूचना दी जानी चाहिए। ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में जो विरक्त वैष्णव और हरि कीर्तन के प्रेमी हो, उनके पास निमंत्रण पत्र अवश्य भेजें। उसे लिखने की विधि इस प्रकार बताई गई है। हे महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक
सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, इसीलिए श्री भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको विशेष अवकाश ना हो तो भी एक दिन के लिए तो अवश्य ही कृपा करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उनके लिए यथोचित निवास स्थान का प्रबंध करें। कथा का श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर भी अच्छा माना गया है। जहाँ लंबा चौड़ा मैदान हो वहीं कथा स्थल रखना चाहिए। भूमि का शोधन, मार्जन और लेपन करके रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरा करें। घर की सारी सामग्री उठाकर एक कोने में रख दें। 5 दिन पहले से ही यत्न पूर्वक बहुत से बिछाने के वस्त्र एकत्रित कर लें तथा केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करवाइए। उसे सब ओर फल, पुष्प, पत्र और चंदोवों से अलंकृत करें तथा चारों ओर झड़ियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में कुछ ऊंचाई पर 7 विशाल लोकों की कल्पना करें और उनमें विरक्त ब्राह्मणों को बुला बुला कर बैठाएं। आगे की ओर उनके लिए वहां यथोचित आसन होना चाहिए। इनके पीछे वक्ता के लिए भी एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें, जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकता हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्प्रिय हो। ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता बनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़े हुए स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक हों। वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक वैसा ही विद्वान और स्थापित कर देना चाहिए। वह भी सब प्रकार के संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा प्रारंभ के दिन से एक दिन पूर्व व्रत ग्रहण करने के लिए वक्ता को क्षौर कर लेना चाहिए तथा अरुणोदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें और संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्त करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश जी का पूजन करें। उसके बाद पितृगण का तर्पण करके पूर्व पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें और एक मंडल बनाकर उसमें श्री हरि को स्थापित करें। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चारण पूर्वक क्रमशः षोडशोपचार विधि से पूजन करें और उसके बाद प्रदक्षिणा तथा नमस्कार आदि इस प्रकार स्तुति करें। हे करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा ही दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ रखा है। आप इस संसार सागर से मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, इसके पश्चात धूप, दीप आदि सामग्रियों से श्रीमद् भागवत की भी बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें। फिर पुस्तक के आगे नारियल रखकर नमस्कार करें और प्रसन्न चित्त से इस प्रकार स्तुति करें। श्रीमद् भागवत के रूप में आप साक्षात श्री कृष्ण चंद्र ही विराजमान हैं। हे नाथ, मैंने भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण ली है। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के सांगोपांग पूरा करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करें, उसे सुंदर वस्त्राभूषणों से विभूषित करें और फिर पूजा के बाद उसकी इस प्रकार स्तुति करें। हे सुख स्वरूप भगवान, आप समझाने की कला में कुशल और सभी शास्त्रों में पारंगत हैं। कृपया इस कथा को प्रकाशित करके मेरा ज्ञान दूर करें। फिर अपने कल्याण के लिए प्रसन्नता पूर्वक उसके सामने नियम ग्रहण करें और 7 दिनों तक यथाशक्ति उसका पालन करें। कथा में विघ्न ना हो, इसके लिए 5 ब्राह्मणों को और वरण करें। वे द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जप करें। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त एवं कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके
उनकी पूजा करें और उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाएं। जो पुरुष लोक संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता जोड़कर शुद्ध मन से केवल कथा में ही ध्यान रखता है, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। ओम नमो नारायणाय। हे प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत पुराण का 3रा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा। तो आइए अब सुनते हैं माघ मास महात्म्य की कथा। हे प्रिय भक्तों, राजा दिलीप गुरु वशिष्ठ जी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम करने के बाद बोले कि हे महात्मन, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी राजा दिलीप से बोले कि हे राजन, यह 36 योजन का है और 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा पहाड़ चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित हो रहा है। जब धरती पर अकाल पड़ा तब अकाल से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु ऋषि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदरा वनों और उपवनों में बहुत दिन तक रहकर तपस्या भी करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम में रह रहे थे, तब एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित वहां उतरा। वे अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने भी बड़े ही मीठे स्वर में उनसे पूछा कि हे विद्याधर, क्या बात है? तुम तो बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो, इसका कारण क्या है? तब विद्याधर बड़े उदास स्वर में कहने लगे, हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे दुख और अशांति का केवल एकमात्र यही कारण है। हे महाराज, ना जाने मेरे किस पाप का फल मुझे मिला है। मेरे मन की व्याकुलता का अब दूसरा कारण भी जान लीजिए। हे गुरुवर, मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति निपुण, शुद्ध मन वाली, 7 सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर देव ऋषि नारद को भी प्रसन्न किया, अनेक स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर जी को भी प्रसन्न किया, अनेक प्रकार के नाच और ताल से भगवान शिव भी अति प्रसन्न होकर रोमांचित हुए थे। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ग की कोई भी अप्सरा उस जैसी नहीं है। हे ऋषिवर, कहाँ इतनी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ में व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदा मेरे हृदय को परेशान करती है। इसी कारण मैं बड़ा दुखी हूँ। हे प्रिय भक्तों, विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की, भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि बोले, हे विद्याधर, कर्म करने के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाते हैं। हे पुत्र, तुमने मक्खी को देखा है? मक्खी के पैर कितने छोटे छोटे होते हैं, लेकिन मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुख देने लगता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी ना आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से तुम व्याघ्र हो गए हो। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी तिथि को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे गया। बड़े प्रसन्न मन से शुद्ध स्नान करके कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद्म के धारण करने वाले, पीतांबर पहने, वनमाला धारण किए हुए श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार और निर्जल रहकर भगवान का चिंतन और भजन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान
राजा के 3 महीने के तपस्या से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र कर दिया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का स्वरूप उसे दे दिया, जिसे देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा धन्य होकर अपनी नगरी पुरी को चला गया। भृगु ऋषि इस प्रकार कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना ही चाहते हो तो फिर मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। हे विद्याधर, अब मैं इसकी विधि बतलाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारा भाग्य से माघ मास आज से ठीक 5वें दिन ही प्रारंभ होने वाला है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ करो। धरती पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीने भर तक निराहार रहो। सभी भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान श्री हरि का पूजन भजन करो। जब तुम द्वादशी तिथि को शिव जी स्तोत्र और मंत्रों से पूजन करोगे, श्री हरि की चालीसा का पाठ करोगे, तब तुम्हारा मुंह देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाएंगे और तुम फिर अपनी पत्नी के साथ सुख पूर्वक रह पाओगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न पूर्वक माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राजा दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी पत्नी सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश्य हो गया और वह फिर मणिग्रीव पर्वत पर ही आनंद से रहने लगा। भृगु जी भी नियम की समाप्ति पर अपने शिष्यों सहित ईवा नदी के तट पर आ गए और वहीं पर उन्होंने माघ मास का स्नान किया। जय श्री हरि विष्णु। हे प्रिय भक्तों, तो आज की यह महात्म्य कथा यहीं पर समाप्त होती है। इससे आगे का वृतांत आप सभी भक्तजन अगले अध्याय में जरूर सुनेगा और लाइक कमेंट करके हमें अपना आशीर्वाद और प्यार जरूर दीजिएगा। श्री विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चित लाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट नशावन अखिल बिहारी, प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत, तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे, सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन, सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु तारण, कष्ट नाश कर भक्त उबारण, करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन सुमहि पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया, धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरि तुरंत उठाया, शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहित बन कर खल ही नचाया, उसी ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई।
सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुष शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिन्ना कुशादिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहूँ हरि सिरजनहारे। देखूँ मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहताप का सेवक दर्शन, करहूँ दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति मैं करहूँ समरण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाए। दीन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेवा पनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। इति श्री विष्णु चालीसा संपूर्ण। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय।